नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। मोदी बोले, गुरुदेव का विजन ही आत्मनिर्भर भारत का साथ। कृषि कानून को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी। राष्ट्रपति भवन जाते समय रोके गए राहुल गांधी। धरने पर बैठी प्रियंका। मौजूदा ग्राम प्रधानों को लगा झटका। 25 दिसंबर की रात से खाता संचालन पर रोक। शुक्रवार रात 12 बजे खत्म होगा कार्यकाल, आदेश जारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जनरल बॉडी की सालाना बैठक आज। आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल करने समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। यूपी हरियाणा में शीतलहर जारी। हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे। और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिरासत में ली गई है प्रियंका गांधी। किसान आंदोलन को लेकर धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर दिल्ली से। हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी। किसान आंदोलन को लेकर धरने पर बैठी थी प्रियंका। तो कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां हिरासत में प्रियंका गांधी को लिया गया है। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी। तो कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां हिरासत में ली गई है प्रियंका गांधी। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी। आपको बता दें कि उनको हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर? कांग्रेस लगातार जो है किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और उसे निरंतर अपना संबल प्रदान कर रही है। उसी के तहत आज राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं। ये 2 करोड़ हस्ताक्षर आज हम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। इसके लिए 2 ट्रकों में हस्ताक्षर वाले कागज रखे गए थे और पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। कांग्रेस के दफ्तर में सुबह लोगों को बुला लिया गया था, क्योंकि 11 बजे के बाद मार्च होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं और ये कहा कि सिर्फ राहुल गांधी और राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन, ये 3 लोग ही राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। मार्च नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का आह्वान था। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे और वहां पर सुबह एक सभा भी हुई और जब ये लोग निकलने लगे तो पुलिस ने रोका, एक बस में बैठा लिया गया और राहुल गांधी और अधीर रंजन गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। किंतु जब प्रियंका गांधी भी इस बात से अड़ गई कि नहीं, हमको भी जाना है और वो सरकार पर आरोप लगाने लगी, तो प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया।
और अब खबर फतेहपुर से है, जहां बिंदकी कस्बे के मुगल रोड स्थित काशी कॉम्प्लेक्स में सर्व वैश्य एकता परिषद की बैठक हुई। बैठक में सर्व समाज से गौरव गुप्ता को सर्व वैश्य एकता परिषद का नगर अध्यक्ष और आशीष गुप्ता को महामंत्री चुना गया। मौजूद लोगों ने दोनों पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल दयालु समेत कई लोग मौजूद रहे। एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच डीआरडीओ ने इजराइल की मदद से आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मारने के लिए एमआरसैम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। मध्यम दूरी के इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर में किया गया। ये मिसाइल डीआरडीओ ने थल सेना के लिए तैयार की है। इस मिसाइल का नेवल वर्जन बराक 8 पहले से ही भारतीय नौसेना इस्तेमाल कर रही है। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कानपुर द्वारा आर्य कन्या इंटर कॉलेज गोविंदनगर में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर 51 कुंडी देव यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ ब्रह्म आचार्य श्रुति कीर्तिल के नेतृत्व में डॉक्टर प्रीति शुक्ला, प्राची शिवांगी, ज्योति जी के सहयोग से संपन्न हुआ। 51 कुंडीय यजमान केसरिया उत्तरी के साथ मंत्रों का उच्चारण कर प्रधान अशोक आनंद ने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और हरिद्वार में कांकड़ी विद्यालय और शुद्धि आंदोलन के बारे में भी बताया। ये हमारी जिला आर्य प्रतिनिधि सभा है। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कानपुर नगर के लगभग 70 आर्य समाज है, उसे जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कहते हैं हम लोग। और इस जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आर्य समाज के और आर्य समाज के क्यों कहूँ बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर मनीषी स्वामी श्रद्धानंद जी हुए हैं। 1926 ईस्वी में एक धर्मांध व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी, आज 23 दिसंबर 1926 को। तब से लेकर के हम लोग इस दिवस को एक बलिदान दिवस के रूप में आर्य समाज मनाता आया है। आज उस शहीद हुए उनको एक पूरे 96 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस अवसर पर और हमारे कानपुर के एक महान व्यक्तित्व श्रद्धेय शिव कुमार आर्य जी का अभी कुछ समय पूर्व निधन हुआ था, उनको समर्पित करते हुए आज हम लोग ये 51 कुंडी महायज्ञ कर रहे हैं। कानपुर के राधे मिलन होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवक और एक युवती को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि छापे की सूचना पर होटल में मौजूद जोड़े अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कड़ी मशक्कत के बाद जोड़ों को होटल से बाहर निकाला गया। पकड़े गए जोड़ों से पुलिस थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। एक पत्रकार महोदय द्वारा होटल राधा मिलन के संचालकों पर मारपीट का आरोप लगाया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना कलेक्टरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर ही एक लड़का और लड़की होटल में मिले। इनको थाने पर लाकर इनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर आवश्यक कार्यवाही
कानपुर नगर निगम लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रहा है। नगर निगम ने किदवई नगर थाने से गौशाला चौराहे तक सड़क के किनारे बने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय जनता ने नगर निगम दस्ते का जमकर विरोध किया। लोगों का कहना था कि नगर निगम बिना किसी पूर्व नोटिस के अभियान चला रहा है, इससे कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। बांदा में जसपुरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह के पुनः चार्ज में आने से खफा जसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कई कर्मचारी डॉक्टर्स 3 दिन से अस्पताल का कामकाज बंद करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू है। ओपीडी समेत कई जरूरी सेवाएं बंद होने से मरीज परेशान हैं। अभी तक जिले के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से मिलने की आवश्यकता नहीं समझी। शनिवार से कर्मचारी लगातार अधिकारियों को लिखित रूप से अपनी समस्या बता भी रहे हैं। वहीं बुधवार को जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सभी कर्मचारी एक बार फिर से जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास गए। फर्रुखाबाद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के शोषण को बंद कराए जाने और उन्हें नियमित किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और संविदा कर्मचारियों की आवाज उठाई। 2 घंटे के विरोध प्रदर्शन में संविदा कर्मचारियों की एकजुटता पर जोर दिया गया। इसके बाद संयोजक जितेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने डीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। हमने 17 तारीख को अधिष्ठाता अभियंता महोदय को पत्र लिखा था कि यहाँ पे जो कार्य संस्था है रामा इन्फोटेक, उसके द्वारा जो है अनाधिकृत तरीके से सभी लाइन कर्मचारियों से जो है 25-25 हज़ार रुपये का डीडी लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारी मुख्यतः यहाँ पे 2 मांगे हैं। पहले ये जो भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं लाइन में, जो कि दिन रात जो है मतलब कार्य करते हैं, मतलब सर्दियों गर्मियों धूप हो बारिश हो हर जगह काम करते हैं, बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो हर ठेकेदार मतलब शोषण करता है। तो पहला ये है कि इनको जो है तो ठेकेदारों के द्वारा जो शोषण हो रहा है इनका, उनसे मुक्त किया जाए। अभी हमारे विभाग में लगभग 1,20,000 पद विद्युत विभाग में पूरे प्रदेश में जो स्वीकृत पद हैं, जिसके सापेक्ष मात्र 40,000 नियमित पद ही भरे गए हैं। अभी भी 80,000 पद ऐसे हैं जो कि नियमित स्वीकृत पद हैं लेकिन भरे नहीं गए हैं। उनमें मैक्सिमम लाइनमैन पेट्रोलमैन इनके पद हैं जो कि खाली पड़े हैं, जो कि संविदा से काम चला रहे हैं। तो मेरी जो है सरकार से प्रशासन से यही अपेक्षा है कि जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर सभी जो संविदा कर्मी हमारे जो कार्य कर रहे हैं उनको, क्योंकि पद वो रिक्त हैं, उनको वहाँ पे जो है मतलब करके जो है मतलब करके नियमित करके जो है उनको। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद। 9 नेचुरली सॉफ्ट। ऑस्ट्रेलिया का टूर सोनी पे, वो भी लाइव। ऑस्ट्रेलिया का टूर सोनी पे, जी हाँ लाइव। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे,
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे हम रखते हैं आपको खबरों से सजग, जो होती हैं सार्थक और जिनकी बुनियाद है सत्य। खबरें आपके आसपास, प्रदेश, देश और दुनिया की। JMD न्यूज बुलेटिन सुबह 7:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे व 10 बजे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड JMD न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां एक मजलूम की जिंदगी को JMD न्यूज की एक छोटी सी पहल ने बदल कर रख दिया और गुमनामी के अंधेरे से निकालकर एक नया सवेरा दिया है। आपको बता दें कि हालसी रोड पर एक वृद्ध अम्मा सड़क किनारे छोटी सी खाने की दुकान चलाती थी। JMD न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो विधायक अमिताभ वाजपेयी उनके पास पहुंचे और जमीन पर बैठकर उनके यहाँ खाना खाया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उनकी आर्थिक सहायता भी की और पेंशन दिलाने समेत मेडिकल सुविधा दिलाने की बात कही। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, किस तरीके से क्या कुछ अनुभव रहा, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, इस तरह की बेबस महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में समाज में हैं, जिनके पास आसरा नहीं होता, जीने का सहारा नहीं होता। ऐसे में ये अम्मा जी एक उम्मीद है, एक संघर्ष की मिसाल है, जिन्होंने रास्ता दिखाया है। यदि संघर्ष करना चाहे तो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। पर एक बात साथ में जोड़ना चाहूंगा कि सरकार जिसका चेहरा हमेशा लोक कल्याणकारी होना चाहिए, उसको भी ऐसे लोगों की सुध लेनी चाहिए। इसीलिए जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने समाजवादी पेंशन स्कीम महिलाओं के लिए शुरू करी थी और उसकी रकम बढ़ा करके इतनी करना चाहते थे इससे जीवन यापन हो सके। और ये इनसे मिल करके, अम्मा से मिल के जहाँ एक बार संघर्ष को नमन करने का मन होता है, वही फिर से एक बार समाजवादी सरकार लाके समाजवादी पेंशन शुरू करके ऐसी महिलाओं की मदद करने की भी इच्छा प्रबल हो जाती है। जी जी, आपने कहा कि पेंशन आपने इसको बढ़ाना चाहते थे, करना चाहते थे, इसके लिए तभी क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्यों जरूरत नहीं महसूस की गई? आज की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या शिकायतें? अगर आपको याद हो तो समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव जी ने शुरू करी थी महिलाओं के लिए, उसमें 500 रुपए शुरू किया गया था। अब शुरू करके उसका दायरा बढ़ाया गया था, 55 लाख महिलाओं तक पहुंचाया गया था। फिर उसका अमाउंट बढ़ाया जा रहा था, 1000, फिर 2000 और 3000 करने की योजना थी। तो वो जब समय आएगा, जनता मौका देगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आप बताना चाहें मौजूदा जो स्थितियां हैं, क्या कुछ कमियां आपके हिसाब से, किस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए और आप अगर आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग जो भी निराश्रित महिलाएं हैं समाज में, सबकी मदद करने के हमने आपको बताया कि पेंशन की स्कीम लाएंगे और ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा भी है। और जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, मुझे ये संघर्ष की मिसाल जो देवी है,
मैंने उनका सम्मान किया है और आगे भी जो यथासंभव मदद होगी हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायक था आपने जो भी कार्य किया, लेकिन बतौर विपक्ष में रहते हुए अभी आप कुछ क्या करना चाहेंगे? बतौर विपक्ष में रहते हुए क्या करना चाहेंगे फिलहाल? हम विधानसभा में समाजवादी पेंशन जैसी ही कोई स्कीम शुरू करने का सरकार पे दबाव बनाएंगे जी, और इस महिला की मदद हम लोग करते रहेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्षेत्रीय विधायक ने मामले को संज्ञान में लेते ही अम्मा जी के ढाबे पहुंचे, वहां बैठ करके खाना खाया। बता दें कि इस वृद्धा को, महिला को जो कि संघर्ष कर रही है लगातार, उसे सम्मानित किया, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी। तो जेएमडी न्यूज की खबर का असर सामने आया है। आपको बता दें कि इस खबर को जेएमडी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। तो इस खबर को जेएमडी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और जिसके बाद अम्मा जी की जिंदगी बदल गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक विधायक ने इस मामले को संज्ञान में लिया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मामले को संज्ञान में लिया, मौके पर पहुंचे, अम्मा जी के साथ बैठ करके खाना खाया, आर्थिक सहायता की, साथ ही सम्मानित भी किया। लगातार अनवरत सिलसिलेवार तरीके से सत्य सजग सार्थक विषय उठाना जेएमडी न्यूज की प्राथमिकता है। उसी प्राथमिकता के चलते हमने आपको अम्मा के ढाबे का एक सफर कराया था। उस सफर को देखने के बाद, उनकी स्थिति परिस्थिति का आकलन करने के बाद ये खबर विधानसभा के जो विधायक हैं, आरनगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी सीधे आज इस अम्मा के ढाबे में, रोड साइड अम्मा के ढाबे में पहुंचे हुए हैं। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। खबर का जो असर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके विधायक जी यहाँ पे बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे जानकारी हुई, क्या हुआ, पूरी बात थोड़ा सा बताएं। जानकारी तो आपके चैनल के माध्यम से ही हुई। आपके चैनल जो खबर देखी, ये भी सही है कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कैसे न कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, पर इस बुजुर्ग महिला का संघर्ष देख करके जरूर मन में एक बार आया कि जा करके मिला जाए, उनकी कहानी को समझा जाए, क्या दर्द है, क्यों ऐसा मेहनत इस वक्त करनी पड़ रही है। तो इस नज़रिए से मैं आया। आप भी आ गए तो अच्छा रहा, कम से कम बात जनता के बीच में जाएगी। ऐसे दुख तकलीफ के जो भी लोग हैं उनकी मदद हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। विधायक जी बात बिल्कुल सत्य आपने कही कि इस तरीके के विषय हरी कथा अनंता। आप रसा स्वादन कर रहे हैं चूल्हे की रोटी का, क्या पर्याय देखते हैं, क्या परिस्थिति हुई, आपकी वार्तालाप भी हो रही है इनसे? देखिए, मेरे ही क्षेत्र के निवासी हैं, मेरे ही क्षेत्र की मतदाता हैं। इत्तेफाक से प्रभु ने इनका पति छीन लिया। लड़का है लेकिन लड़का रोजगार में है, पर वो थोड़ा उसकी आदतें अच्छी नहीं है। ये महिला अपने लिए भी संघर्ष कर रही है, अपने बेटे के बच्चों के लिए भी संघर्ष कर रही है। इन्होंने अपने संघर्ष के दम पे अपनी बेटियों की शादी कर ली, अपना जीवन यापन कर रही हैं। 4 बच्चे अपने बेटे के, उसका भी जीवन यापन कर रही हैं। ये मिसाल भी हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत मिलते हैं जो जीवन दुख तकलीफ बताते हैं, ये दुख है, ये तकलीफ है, कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आखिर बताइए, ये बूढ़ी महिला इतने कम संसाधन में एक व्यापार तो कर रही है, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने परिवार का पेट तो पाल रही है। कभी बरसात होती होगी, कभी गर्मी होती होगी, कभी सर्दी है, लेकिन महिला इतने संसाधनों अपने परिवार का पेट पाल रही है। ये संदेश उन हजारों लाखों लोगों के लिए भी जो आज बेरोजगार हैं, गरीब हैं, साधन नहीं है, सोचते कोई काम नहीं कर सकते, पर कोई काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये एक संदेश इस महिला के संघर्ष के माध्यम से समाज में जाता है। अम्मा, विधायक जी आपके पास आए हैं आपकी खबर देखने के बाद, आपके ढाबे में, आपके रोड साइड ढाबे में विधायक जी आए हैं, क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि हम किसी तरह से जिंदगी काट रहे हैं और 4 बच्चन के निमक रोटी खवा रहे हैं बस। और भैया हम क्या कर सकते हैं? अभी बीमार पड़ जाए, कोई देखने वाला हमको नहीं ना, कोई हमको नहीं देखेगा कि मर रही कि जी रही कि खा रही कि पानी पी रही हो।
ये दशा है हमारी। जेएमडी न्यूज आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, यही मेरी पत्रकारिता है। और विधायक जी के पास हम पुनः चलेंगे। विधायक जी, एक बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं, इस तरीके की कई महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें की एक सीमा होती है, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर सरकार ज़्यादा कर सकती है। इनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था, इनके परिवार की मदद और हो सकती थी। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र फेल है, पर आज हम जो यहाँ आए हैं इनके जज्बे को सलाम करने आए हैं और बहुत सारे नौजवानों को संदेश देने आए हैं, खाली बुजुर्गों को नहीं, नौजवानों को जो अक्सर बेबस दिखाई पड़ते हैं कि साहब नौकरी नहीं मिल रही, हम क्या करें। आखिर देख सकते हैं ये बूढ़ी औरत, इसको नौकरी नहीं मिल रही तो क्या कर रही है, और परिवार पाल रही ना अपनी मेहनत से। तो ये हम सबके लिए एक संदेश है, जब जीवन संघर्ष दिखाता है और आप साहस करेंगे तो रास्ता भी आपको दिखाएगा, और हम सब लोग हमेशा जीवन संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। तो विधायक जी ने बताया कि विधायक जी की बातों से ये पता चला कि पूरे हैं वो लोग जो हर हाल में खुश हैं, जो राह में डाली खाट बाट टाट तो उस टाट बाट खाट में खुश हैं। विधायक जी रसा स्वादन ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज एक इत्तेफाक मानिए, आज सुबह घर से जल्दी निकलना हुआ था तो घर का भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था। यूँ तो ये असमय खाना है तो खाया, लेकिन आज का दिन भी ऐसा कुछ विशेष है, घर पे भोजन नहीं मिला तो आज इस माँ के हाथ का भोजन नसीब हुआ है। जब भूख लगी हो तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है और इसमें संघर्ष का स्वाद भी आ रहा है, इसलिए इसको खा करके मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या उम्मीद करें कि इस विषय को देखने के बाद जेएमडी न्यूज ने जो प्रमुखता से दिखाया ये विषय सत्य सजग सार्थक, आप क्या इसमें कुछ पहल करेंगे? क्या आप कुछ आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप विधानसभा में कई मुद्दे उठाते हैं? लेकिन चूंकि अब इसमें विषय सरकार का और गरीबी का है, अब गरीबी एकदम दूर करने का भाषण कोई सरकार करती हो ये आसान नहीं है। निराश्रित महिलाओं के लिए कोई ना कोई स्कीम सरकार को लानी चाहिए। हम ये देखेंगे कौन सी स्कीमें चल रही हैं जिसमें इनको लाभ मिल सकता है। माँ को रोड साइड अम्मा ढाबे को किस तरीके से विधायक जी भेंट दे रहे हैं, एक सप्रेम भेंट। इस रोटी का भुगतान है, इसको चुपचाप अंदर रखना, किसी को बताना नहीं कितना है। हमारी तुम्हारी इज्जत अपने अपने हाथ है, ज्यादा नहीं है, पर लोही उड़ा रहे हैं। आपने संघर्ष किया है, देखो नहीं, आपने संदेश दिया उन लड़कों को भी, नौजवानों को। बहुत सारे लोग जो बेरोजगारी में रोते हैं ना कि हमें कोई काम नहीं करने को, काम तो है, काम तो करना चाहिए, कोई कर सकता है काम। ये सॉल तुम्हें जाले में काम देगा, सर्दी में बैठी हो तुम्हें सॉल ही काम देगा, ठीक है। हमें पहचानती हो, हमें पहचानती हो भैया? एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखता है। ऑपरेशन होना है आपका? ये आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, ये आंख से देखते हैं बस। आंख का ऑपरेशन होना है क्या? ऑपरेशन तुम लोग करा दिए तो ही जाइए, करा देंगे ऑपरेशन। नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है कराने की। हम करा देंगे। हम गोविंद भाई, हाँ, लीला मनी के एक पर्ची भेजेंगे, उससे फ्री ऑपरेशन होगा अस्पताल में, इनका भेजेंगे, इनको दे देंगे, करा देंगे। जेएमडी न्यूज की खबर का ये प्रमुख असर है कि विधायक जी ने अपने धन से, अपने कोटे से इनको लीला मनी रिफर करवाने की बात कही है, और कैटरेक्ट जो इनकी मोतियाबिंद है वो दोनों आंखों के ऑपरेशन भी निशुल्क कराने की बात की। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद जेएमडी न्यूज से जुड़ने के लिए। इस तरीके के विषय हम उठाते रहेंगे। चलते चलते दो शब्द, चलिए, सामाजिक सरोकारों को हमेशा उठाना चाहिए। हम आप सब मनुष्य जो हैं वो इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर कोई दौड़ में पीछे छूट गया तो उसको हाथ बढ़ा करके आगे खींचने में कोई बुराई नहीं है। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, दिन भर की राजनीतिक उथल पुथल से निकल के स्वयं के मन को संतोष प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी जहाँ मेरी आवश्यकता महसूस होगी मैं आपके साथ में तत्पर रहने का प्रयास करूँगा। ये थी सत्य सजग और सार्थक विषय जो जेएमडी न्यूज उठाता रहा है। कल तक जहां वीरान सन्नाटा पड़ा रहता था, 2, 4, 5 लोग भोजन के लिए आते थे, रिक्शे वाले, टांगे वाले, पल्लेदार, कुछ मोहल्ले के लोग, आज स्वयं विधायक इस क्षेत्र के चल के आए हैं, निशुल्क स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक भीड़ है अम्मा के ढाबे पे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेएमडी न्यूज, उठाते रहेंगे हम इसी तरीके सत्य सजग और सार्थक विषय। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज कानपुर। आगे बढ़ते हैं। महोबा जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पासवान महोबा पहुंचे। जिला संगठन इकाई में विस्तार को लेकर हुए दौरे में संगठन के सभी पदाधिकारियों से रूबरू होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में थाली और ताली बजाकर सरकार को किसान विरोधी काला कानून वापस लेने की चेतावनी दी है। देखिए, कांग्रेस
संगठन सृजन कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इस समय सब जगह जाके संगठन मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज आपके ज़िले में हम लोग आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्रिजेश भाई हैं, तमाम हमारे साथी हैं जो यूथ कांग्रेस के भी साथी रहे हैं। तो यहाँ आके हम लोग संगठन को नए विस्तार के लिए आए हैं। जो लोग को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, उसी की रूपरेखा तैयार करने आए हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी हाथरस में, जिसको सरकार ने छुपाने की कोशिश की थी। आज जो बात प्रियंका दीदी कह रही थी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जो वो परिवार कर रहा था, जो वो दलित पीड़ित बच्ची कह रही थी, आज उसको कोर्ट में चार्जशीट में शामिल करके ये साबित किया गया है कि जो बच्ची कह रही थी वो सही था और जो सरकार कहती थी वो झूठ का पुलिंदा था। इसके लिए कल हम लोगों ने पदयात्रा रखी है, प्रदेश में कई जगहों पर हो रही है, जिसका नाम हमने रखा है दलित स्वाभिमान यात्रा, जिसके अंतर्गत हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उसके हक के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में संघर्ष की रणनीति तैयार कर। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रैंड कीथ होटल्स